सीटी एग्ज़ाम्स को लेकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल और उनसे संबंधित नदियाँ। विश्व में जितनी भी सिविलाइजेशंस या सभ्यताएं हुई हैं उन सभी का ओरिजिनेट या जन्म किसी न किसी रिवर के आसपास ही हुआ है, नदी के आसपास ही हुआ है। इसीलिए विश्व की सर्वाधिक सभ्यताएं नदी घाटी सभ्यताएं ही कहलाती हैं। राजस्थान के संदर्भ में जो प्रमुख सभ्यता है वो है आहड़। आहड़ सभ्यता का केंद्र जो है उदयपुर है और इस आहड़ सभ्यता का जन्म बेडज नदी के किनारे हुआ है। दूसरी सभ्यता है नगरी सभ्यता। चित्तौड़ का प्राचीन नाम नगरी है। माध्यमिका चित्तौड़ जो कि शिवी जनपद की राजधानी थी, इसीलिए हमें ये याद रखना है चित्तौड़ का प्राचीन नाम नगरी है। नगरी सभ्यता या फिर चित्तौड़ की जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे हैं? बेडस नदी के किनारे। बालाथल सभ्यता ये भी उदयपुर के अंदर ही है और ये भी बेडस नदी के किनारे हैं। इस तरह ये तीन सभ्यताएं जो हैं आहड़ सभ्यता, नगरी सभ्यता, बालाथल सभ्यता। आहड़, नगरी और बालाथल, इन तीनों में पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये तीनों के तीनों हैं कहाँ पर? उदयपुर के अंदर हैं। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? उदयपुर में हैं। दूसरा पॉइंट, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये बेडच नदी के किनारे हैं। ठीक है। अगली सभ्यता तिलवाड़ा सभ्यता। इट इज़ सिचुएटेड इन द बाड़मेर लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी, इसे बोला जाता है खारी मीठी नदी, इसे बोला जाता है लवणी नदी। ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। अजमेर, अजमेर से जाएगी नागौर, नागौर से जाएगी पाली, पाली से जाएगी झालोर, झालोर से जाएगी जोधपुर, जोधपुर से जाएगी बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, ये 6 जिलों से होकर गुजरती है। इस पर ट्रिक चलती है अपना बजाज करके। अगली जो सभ्यता है हमारे पास, उस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता का जन्म भीलवाड़ा में हुआ था और कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है और बागोर सभ्यता जो प्राचीन एशियन एनिमल हस्बेंड्री एविडेंस, प्राचीन पशुपालन, प्राचीन पशुपालन के जो साक्ष्य अगर राजस्थान में कहीं से मिले हैं तो वो मिले हमें बागोर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सिचुएटेड इन द सीकर। गणेश्वर सभ्यता स्थित है सीकर में और सीकर में एक अंतर्प्रवाह नदी है जिसका नाम है कांतली। नेक्स्ट सभ्यता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता जयपुर में आती है जो कि बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगली सभ्यता है सुनारी सभ्यता, झुंझुनू। ठीक है, और ये भी कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। एक सभ्यता और आपको याद रखनी है, वो जो हनुमानगढ़ में ही है, उसका नाम है कालीबंगा। उस सभ्यता का नाम भी क्या है? कालीबंगा। इसी तरह से एक सभ्यता और है जिसका नाम है पीलीबंगा। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये तीनों के तीनों हनुमानगढ़ में सिचुएटेड हैं और घग्गर नदी के किनारे। एक नई सभ्यता आपके सामने मैं बता रहा हूँ, उस सभ्यता का नाम है गढ़दरा सभ्यता। ये आती है बूंदी के अंदर और एक नदी है, उस नदी का नाम है छाजा नदी। फ्रेंड्स, यूँ तो इन सभी सभ्यता स्थलों पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, परंतु एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस वही आपको द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। थैंक यू सो मच। आई विल प्रेजेंट और कम बैक with next video and next important topic according the CET exam 2024 October. Thank you.